अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। देखने वालों का जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। अब बनाम सरकार कोशिश करती है कि जितने भी हालात मामलात हमारे इस शहर, हमारे इस रीजन से रिलेटेड हैं या हमारे इस शहर फैसलाबाद से रिलेटेड हैं, ठीक है, वो हम हालात देखने वालों तक पहुँचाएँ, हम वो हालात सरकार तक पहुँचाएँ और सरकार को ख़बर देते रहें। देखें, बात तो सच है, इतनी ज़्यादा मैन पावर होने के बावजूद भी अगर कहीं पर कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो ज़ाहिरी बात है और ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है। तो भाई मैं हूँ ना, मैं अपनी सरकार का मुलाजिम भी हूँ, मैं अपनी सरकार का रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ, ठीक है। मैं अपनी गवर्नमेंट का जो हमारे इस मुल्क की भाग दौड़ देख रहे हैं, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ठीक है ना। मैं हूँ आपका मुलाजिम जो आपको तमाम तर चीज़ें बताएगा, जो तमाम तर चीज़ें दिखाएगा। ये मेरा फ़र्ज़ भी है और मैं इस फ़र्ज़ को निभाने की पूरी कोशिश करता हूँ। मेरी कोशिश होती है हम जो जो दिखा सकें, जो जो मुमकिन है वो हम आप तक पहुँचाएँ। एटलीस्ट आपकी नज़रों तक वो जगह जाए, वो बात आपके कानों तक पहुँचे, आप वो हालात देख सकें। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, लेकिन जब भी आपको ज़रूरी लगे, जब भी आपके लिए मुमकिन हो, आप उस जगह के जो मसाइल हैं उनको आप हल कर सकें। उन लोगों की जो बात है उससे रिलेटेड वो बात आप सुन सकें और उनके मसाइल का हल भी उनको दें, ताकि जो एक ट्रस्ट होता है आम आवाम का वो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर बहाल रहे, वो उन लोगों पर बहाल रहे जो उसके मुल्क की भागदौड़ संभालते हैं, जो उसके लिए कारोबार के मौके फ़राहम करते हैं, जो उसके लिए तालीम के मौके फ़राहम करते हैं, जो उसके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन काम करने की कोशिश करते हैं। ये एक ट्रस्ट बिल्ड होता है और ये ट्रस्ट तभी बिल्ड होता है जब तक आवाम और जो हुक्मरान है इनके बीच का जो गैप है वो ख़त्म नहीं होता, ठीक है। ये तभी बेहतर होता है कि जब दोनों साथ हों। अगर तो दरमियान में गैप है, अगर आवाम की बात हुक्मरानों तक नहीं पहुंच रही, अगर आवाम की बात हुकूमत तक नहीं पहुंच रही, अगर आवाम की बात उसके इलाके के लोगों, जो उसके इलाके के लोगों के जो हालात और मामला देखते हैं या जिम्मेदारियां संभालते हैं, ठीक है, अगर आम लोगों की बात उन तक नहीं पहुंचेगी तो हालात कभी भी ठीक नहीं होंगे। तो इन दोनों के दरमियान में जो गैप है वो ख़त्म होना चाहिए और इसी गैप को ख़त्म करने के लिए हम एज ए ब्रिज काम करते हैं। मैं एज ए ब्रिज काम करता हूं। मेरी कोशिश होती है कि मैं एक ब्रिज के तौर पर काम करूं, आवाम की बात मुझ तक पहुंचे, जो आप तक नहीं पहुंच रही तो मैं अपनी बात पहुंचाऊं आप तक। जो हमारे हुकाम बाला हैं, ठीक है, जो हमारी हुकूमत है, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो भी मुतल्लका इदारे हैं, ये बात उन तक पहुंचे। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में हम कुछ डिफरेंट तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे। अभी जो आप ये जगह देख रहे हैं, अभी हम फैसलाबाद की सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं, ठीक है। अब ये सब्ज़ी मंडी क्योंकि गुलाम अहमदाबाद में है, बड़ी सब्ज़ी मंडी है, यहाँ पर फ्रूट भी मिलता है, सब्ज़ी भी मिलती है, एक बड़ी मार्केट है और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। अब यहाँ पर कुछ मसाइल हैं जो कि संजीदा होते जा रहे हैं, जिन पर अभी तक कान नहीं धरे जा रहे, या शायद जो बात है वो हुकाम बाला तक पहुँच नहीं पा रही, या अगर पहुँच रही है तो शायद उनके लिए थोड़े मसाइल हो रहे होंगे या उनको हल करना थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा। आगे से टीम नहीं उस तरह से उनकी जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं होगी शायद, क्योंकि जो लीडर होता है वो एक ऑर्डर तो दे देता है, लेकिन आगे जो करने वाले लोग होते हैं, जो टीम होती है, वो अगर अपनी काम जिम्मेदारी से नहीं देती, अपने काम जिम्मेदारी से नहीं प्रॉपर करती तो हालात फिर जूं के तूं ही रहते हैं। अच्छा, अभी इस मंडी की सूरत में आपको दिखाता हूँ, आप इधर आएँ कि आज की इस प्रोग्राम में हम जो सूरत हाल आपको दिखाएंगे उसमें हम बताएंगे आपको मंडी की सूरत हाल। मैं आपको दिखाऊंगा मंडी कितनी खस्ता हालत में है। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो अड्डे के मालिकान हैं उनको कितने मसाइल का सामना करना पड़ा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर किन किन सहूलियात का फुकदान है। जहाँ पर 4 से 5 हज़ार लोग डेली बेसिस पे आते हों, वहाँ पर क्या कोई सहूलत उनको देना ज़रूरी नहीं है, जो कमेटी है यहाँ की उनकी तरफ से, या जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से, या वो लोग जो इस जगह को देख रहे हैं उनकी तरफ से, क्या यहाँ पर कोई सहूलत देना उनके लिए ज़रूरी नहीं है? क्या उनके लिए यहाँ पर आने वाले लोग या यहाँ पर काम करने वाले लोग इंसान नहीं है? इन सारी बातों पर आज बात करेंगे। मेरे साथ ही देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, अभी हम बात करेंगे सबसे पहले ये जो शेड्स दे दिए गए, ये तो पहले तो बड़ी बात है कि फैसलाबाद जैसे शहर में, जो कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, सनती शहर माना जाता है, यहाँ के लोगों की एक क्रेडिबिलिटी है, यहाँ के जो ताजर लोग हैं उनकी एक क्रेडिबिलिटी है, वो बात करते हैं तो उसका एक असर होता है। लेकिन उसके बावजूद भी शायद अभी भी बात में वज़न की कमी है, जिसकी वजह से शायद उनकी बात नहीं सुनी जाती, उनकी बात पूरी नहीं होती। ख़वातीन हज़रात, अब आप देखिए, ये मार्केट कमेटी के लोगों से तो हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको इसकी सूरत दिखाता हूँ। अब ये शेड है, ये शेड दिया गया है कि इसके नीचे आप अपने स्टॉल लगाएं, आप अपने अड्डे लगाएं। आप ज़रा थोड़ी शेड की सूरत दिखाएं कि तकरीबन गल चुका हुआ है, बिजली का तो कहीं कोई नामो निशान ही नहीं है ना, कि कहीं कोई लाइट दी गई हो,
या कहीं कोई कनेक्शन दिया गया हो बिजली का, ठीक है, तो आप देखें कि जंग से बुरे हालत है, शेड तकरीबन टूट फूट का शिकार हुआ हुआ है, सारा ही टूटा हुआ है, ठीक है। बस एक यहाँ पर सहूलत है, वो ये है कि जनाब बारिश होगी तो ज़रा बचत हो जाएगी बस, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर और कोई सूरत नहीं। अंधेरी आ जाए तो माल वही ऐसे ही बिखरता हुआ आपको नज़र आएगा, ठीक है। थोड़ा सा अंधेरा हो जाए तो यहाँ पर रोशनी भी नहीं होगी। तो इसीलिए मार्केट के जो यहाँ पर अड्डे के मालिकान हैं या दुकानों के मालिकान हैं वो यही करते हैं कि बस शाम तक बैठते हैं, उसके बाद अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अब यहाँ पर जितने अड्डे लगे हुए हैं, कुछ अड्डे तो ज़ाहिरी बात है लोग सुबह सुबह आते हैं, ठीक है, अपनी जो भी सेल उन्होंने करनी होती है करते हैं और उसके बाद अपने अड्डे को लपेटते हैं और चले जाते हैं। लेकिन यहाँ के जो दुकानों के मालिकान हैं या जहाँ की जो कमेटी के कुछ लोग हैं, उनका ये कहना है कि कुछ अड्डे यहाँ पर ऐसे हैं कि जिनके मालिकान आते ही नहीं हैं, ठीक है, और उन्होंने अपने अड्डे जगह भी उन्होंने जिसको कहते हैं ना कि वली हुई है, जगह भी ली हुई है, और ना वो कुछ पैसे वगैरह देते हैं और ना ही वो आकर अपना अड्डा खोलते हैं, ना ही अपना अड्डा चलाते हैं। तो ये एक बिला वजह की जगह जो है यहाँ पर लोगों ने घेरी हुई है। सो कमेटी के लोगों से मेरी जो कमेटी के सरबराहान हैं, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप एक तो चक्कर लगाएं यहाँ पर, और जो अड्डे नहीं चल रहे उनको फारिग कराएं, और जो और लोग हैं यहाँ पर काम करने वाले उनको आप जगह दें, उनको आप मौका दें ताकि वो आएँ और यहाँ पर अपना चलो जो भी उन्होंने अड्डा शड्डा लगाना है वो अपना लगा सकें। आइए इधर भी आएँ। अच्छा, ये जो सूरत हाल अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अब आप देखें इस पूरे शेड पे देखें कितनी गर्मी है, कितनी शदीद गर्मी है। अभी भी गर्मी का मौसम गया नहीं है। अब ये तकरीबन कोई कितना होगा, तो 100 फुट के करीब तो होगा, ठीक है ना, हाँ तकरीबन कोई इतना तो होगा, मतलब 10 20 30 50 तकरीबन 100 फुट से ज़्यादा का ही है। खैर मेरी तो मैथ मेरा थोड़ा सा कमज़ोर है, ठीक है, लेकिन कम से कम 100 फुट से ज़्यादा ही है। तो इस पूरे शेड में सिर्फ एक पंखा लगा हुआ है, ये देखें वो भी बंद है, ठीक है। चलो यहाँ पर तो अड्डे का मालिक है वो नहीं है, फ़ैन बंद है, लेकिन क्या बाकी लोग नहीं बैठे हुए? अभी आप आगे हैं, मैं बल्कि आगे आपको दिखाना चाहूँगा। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कोई पेडिस्टल फ़ैन लगा लिया तो लगा लिया अपनी मदद के तहत, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर कोई फ़ैन नहीं है। कितनी गर्मी है, और कितनी गर्मी में यहाँ पर बेचारे जो ठेले के मालिकान हैं, जो अड्डों के मालिकान हैं, वो अपना काम करते हैं, लेकिन भाई कोई पूछने वाला नहीं है। चाचू से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। मुंडा बनाई कितनी गाल करोगे? नहीं मैंने नहीं थोड़ा मुंडा गाल करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खड़े हो जाएं ज़रा प्लीज़, मेहरबानी, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? काशिफ। भाई मैं कितने से अड्डा चला रहा हूँ? मैं 2007 से। देखें यहाँ पर हम आज बात कर रहे हैं सहूलियात के हवाले से, ठीक है। हमें बुलाया नहीं किसी ने, हमें ख़ुद पता है कि यहाँ पर जिस तरह के ना कोई वो वॉशरूम्स हैं, ना वो वर्किंग में हैं, ना यहाँ पर कोई बिजली का प्रॉपर इंतज़ाम है, ना पंखों का लाइटों का प्रॉपर इंतज़ाम है, ठीक है। शेड्स तकरीबन बिल्कुल बीच में दरारें भी आ गई हुई, शेड भी टूटने का शिकार है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपने कभी जो मार्केट की कमेटी के जो सरबराहान हैं उनसे कभी बात नहीं की, या उनके सामने अपनी ये रिक्वायरमेंट्स रखी कि चले हम ये सहूलियत तो दें कम अज़ कम? वो उनको सामने ही होता है सभी, वो इधर ही रहते हैं सारा दिन, मार्केट कमेटी वाले, उनको सब पता है। नहीं पता तो है, जिस हद तक जिस मैं हूँ ना, अगर मिसाल के तौर पे मैं मार्केट का सदर हूँ, मिसाल के तौर पे मुझे पता है मेरा काम चल रहा है, मुझे कोई पूछता ही नहीं है, तो मैं तो भाई काम ही नहीं करूँगा। मुझे पता है मेरा काम चल रहा है, वो उनको ना पानी की ज़रूरत है, उनको ना वॉशरूम की ज़रूरत है, उनको ना बिजली की ज़रूरत है, उनको ना रोशनी की ज़रूरत है। भाई चल रहा है काम तो चलने दो, मैं क्यों सरदर्द लूँ? वाशरूम तो वैसे भी है ना सभी दुकानों में, 120 दुकानें हैं ना, 120 दुकानों में वाशरूम हर दुकान में है। ठीक है, आप करते हैं इस्तेमाल? आपको दुकान वाले ने दिया? तो आप ये अपना मंडी के लोग हैं ना वो करते हैं। नहीं मंडी के लोग तो हैं, बाहर से जो हाँ, जो ग्राहक आता है उसके लिए तो फिर बड़ी हाँ परेशानी। जी, वो तो है, उसने वैसे भी कौन सा घंटा आधा घंटा रहना होता है। नहीं इमरजेंसी होता है समटाइम। देखें इमरजेंसी के लिए लोगों ने नमाज भी पढ़नी होती है, जो भी हमसे पूछते हैं वो हम उनको बता देते हैं, भाई वो सामने चले जाएं दुकान पे। हाँ, किसी ने वुजू करना होता है, किसी ने नमाज पढ़नी होती है, नमाज का वक्त हो जाता है। शॉप तो सॉरी मस्जिद तो है, मस्जिद तो मंडी के अंदर भी है, ये बाहर थाने के अंदर भी है, वहाँ पे लोग चले जाते हैं। तो ये आप पूरे शेड के एंड तक चले जाए तो गिनती के 2 से 3 पंखे लगे हुए, तो गर्मी में गुजारा कैसे कर लिया आप? ये भी जो है जो नीचे बैठते हैं लोग, उन्होंने अपने हिम्मत, ये अपनी मदद आपके तहत लगाया? आपकी मदद अपने तहत लगा। मार्केट की तरफ से नहीं लगा के दिया गया? मार्केट का नहीं है, मार्केट का ये शेड ही है, उन्होंने छाँव शेड लगा दिया, बड़ी मेहरबानी। छाँव दी हुई है उन्होंने। और ये जो बिजली आप इस्तेमाल करते हैं ये भी यानी कि अपनी दुकान की है? शॉप की है, हाँ, अपनी दुकान की इस्तेमाल करते हैं, और इसका बिल जो आप देते हैं वो आप ही देते हैं? वो वापडा पे, लेकिन आप पे तो करते हैं ना? पे कर रहे हैं, पे कर। तो अगर इस शेड के ऊपर, मैं आपसे वैसे ही बात कर रहा हूँ, आजकल सोलर सिस्टम है,
तो अगर मार्केट की कमेटी की तरफ से अगर ये तजवीज़ रखी जाए कि इन शेड्स के ऊपर अगर सोलर सिस्टम लगा दिया जाए तो मेरे ख्याल से बिजली भी आपको मिले, बिल भी ना जाए और वो आपके लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ है। सहूलियात के लिए है ना, अगर हुकूमत कर दे तो उनकी मेहरबानी है। हो जाना चाहिए ना? हाँ जी, हाँ जी। बहुत शुक्रिया, बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच जी। आइए ख़वातीन आगे बढ़ते हैं और मज़ीद मैं आपको सहूलियात दिखाता हूँ, कौन कौन सी सहूलियात दी जा चुकी हैं और कौन कौन सी सहूलत जो यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिए जी। मैं अब यहाँ पर एक और अड्डे के जो ऑनर है वो मेरे पास खड़े हैं, तो ऑफ द रिकॉर्ड मुझे कुछ चीज़ें बता रहे थे। मैंने कहा जी ऑफ द रिकॉर्ड छोड़ें, आप ऑन द रिकॉर्ड आके बात करें, बताएं क्या मसाइल हैं। कुछ मसाइल तो मैंने अभी जैसे शेड के इससे रिलेटेड बात की है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो शायद आपको नहीं पता। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आमिर भाई। आमिर भाई कितने अरसे से यहाँ पर अड्डा चला रहे हैं? मैं 7 साल से। 7 साल से जी। आज हम बात कर रहे हैं कि मार्केट कमेटी अगर फंड्स लेती है, अगर हुकूमत ने आपको इतनी अच्छी जगह दी है, बहुत खुली जगह है, तो यहाँ पर क्या सहूलियात वो पूरी दी हैं जो हम बार बार आकर बात करते हैं, लेकिन कभी कोई काम हो जाता है तो फिर वो रुक जाता है। ठीक है, पिछले प्रोग्राम में हम वॉशरूम्स के बारे में जिक्र करके गए थे, तो वो गुज़श्ता दिनों में वो चालू हुए, उसके बाद फिर वो दोबारा बंद हो गए, जो अभी मेरे सुनने में आया। और पानी के हवाले से मुझे बताएं, आप अभी बात कर रहे थे, तो पानी पीने वाला यहाँ पर मुयस्सर है? जी सर, इधर तो पीने के लिए लोग पानी को तरस गए हैं। इधर पानी पीने का सुबह को मिलता ही नहीं है। फ़िल्टर लाजम, इधर फ़िल्टर प्लांट कोई छोटा सा होना चाहिए, कोई मस्जिद अंदर बनी होनी चाहिए जिधर लोग नमाज पढ़ सके। वो भाई साहब तो कह रहे हैं यहाँ पे मस्जिद है। नहीं, वो तो दूसरी साइड पे जाके है ना। अपनी मदद आपके तहत इधर हम लोग मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, दूर जाके पढ़नी पड़ती है। इधर फ़िल्टर का पानी का आपको नहीं मिल सकता, टूटी का पानी नहीं मिलेगा। पूरी मार्केट में, इस पूरी मंडी में कहीं फ़िल्टर लगा हुआ है? नहीं, कहीं नहीं। सुबह को इधर आदमी लोग पानी को तरस जाते हैं, जैसे करबला नहीं बनी होती ऐसे। अरे गर्मी में अगर आप बैठे हुए हैं, कोई ग्राहक भी आ जाता है तो वो पूछता है भाई पानी कहीं से मिल जाएगा। उसके बाद मार्केट कमेटी वाले इधर रेडी नहीं लगाने दे रहे सुबह को। क्यों? वो बोल रहे हैं इसको ऊपर करो। अभी हम लोग किधर जाके बिजनेस करेंगे? अच्छा, ये ऊपर ये जो अड्डा ऊपर करने वाली बात है, उससे फ़ायदा ही होगा। देखें, सड़क ज़रा खुल जाएगी, लोगों को आने जाने में आसानी होगी, इसमें बुरी बात तो नहीं? नहीं सर, उन लोगों ने उधर तक हम लोगों को जगह दी हुई थी। अच्छा, आए इधर आए। ये जो दुकान का मालिक है, उसने आपको कहाँ तक जगह दी हुई है कि जी कहाँ तक आपने रहना है? मैं आपको ये बताता हूँ, ये हम लोगों को मार्केट कमेटी ने पहले बोला कि आपने इधर कच्चे वाली जगह पे लगाना है, थड़े से नीचे नीचे। ठीक है। अभी बोल रहे हैं कि आपने थड़े के ऊपर अड्डे लगाने हैं। ठीक है, सुबह को तो थड़े से ऊपर अगर कहा है तो उन्होंने दुकानदारों से बात करके ही आपको बोला होगा ना? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं की। सुबह को इतना तंग होते हैं, इतना रश होता है इधर, इतने रश्के आते हैं जिससे वो हम लोग बहुत मुतासर होते हैं, हमारे कारोबार बहुत। मैं समझ गया आपकी बात प्यारे भाई, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि रिक्शे आते हैं, लोग आते हैं, एक रश पड़ता है। अगर ये आपका जो अड्डा है, अगर ये ऊपर चला जाता है, उससे ज़रा सड़क खुल जाएगी ना, आने जाने में आसानी हो जाएगी। वो फिर सब लोगों को ऊपर करना हाँ, सबको करना पड़ेगा। मेरे को अकेले को नहीं, वो सबके लिए इक्वल है। हाँ, सबको करवाएं तो मैं भी कर लेता हूँ। ठीक है ना। ठीक है। आप रश इधर पड़ेगा तो आप उनको बोलेंगे तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। दूसरा, आपने सोलर की बात की, इन लोगों को पंखे लगा के देने चाहिए। वो इतना रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं ये मंडी वाले, ठीक है ना, मार्केट कमेटी इतना रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है, तो लाजम सहूलियत तो देनी चाहिए ना। अच्छा, स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं, रात को इधर इतना अंधेरा होता है, आदमी का पता नहीं चलता है। जो दुकान की लाइट है ना, वही चल रही होती है। सही है। रात को किसी का ट्रक आ रहा है, किसी की कोई चीज़ है, इधर से बहुत सारी। अंदर मंडी का कोई लाइट नहीं है। क्या बात है, आप रात को आके देखें, माशाल्लाह, हम लोग जहन्नम के वो किनारे पे बैठे होते हैं। सही है। एक पानी नहीं है, एक स्ट्रीट लाइट नहीं है इधर। 2 चीज़ें। एक सोलर का आपको बोला कि इन लोगों को पंखे तो लगने चाहिए ना। गर्मी है। अपना ही पंखा लगा लें 12 वोल्ट का, छोटे पंखे लगा। मैंने देखा है कुछ लोगों ने, और भाई साहब भी बता रहे थे कि अपनी मदद आपके तहत अगर किसी ने पंखा लगवा लिया तो लगवा लिया, अपने पैसे लगा के खुद से। ऐसे ही ये मेरे मसाइल थे जो मैंने आपको बोल दिए। अच्छा, वॉशरूम्स अभी वर्किंग में हैं या अभी भी उनके मसाइल वही हैं? वो एक आदमी के पास ताले की चाबी है, वो अंदर सामान रख लेता है, सब कुछ बंद कर देता है। सामान रखने के लिए रखा हुआ है। चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये बात अभी आपने नोट की है, ये बात बिल्कुल सही है। मैं इस बात से इत्तफाक करूंगा और तमाम जितने अड्डे के मालिकान हैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ये बात अच्छी है। देखिए, यहाँ पर थड़ा ख़त्म होता है और दुकान से थड़ा तकरीबन को 30 फुट की दूरी पे है, और अगर थड़ा छोड़ के और उसके बाद आप फिर 5-6 फुट जगह छोड़ के अगर आप रोड के ऊपर आकर अपना ठेला लगाते हैं, देखें ना, बाकियों ने भी अपने अड्डे लगाए हुए हैं और वो भी छोड़कर रोड को काफ़ी रोड के ऊपर है,
तो ये तजवीज़ बुरी नहीं है, बिल्कुल अच्छी है। हाँ, लेकिन इस पर जो अमल है वो फिर सबको इक्वल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट की एक साइड को आप कह दीजिए तुसी उते कर लो अपने अड्डे ते, बाकी सारे जो है ना वो रोड के ऊपर अपने अड्डे लगा के बैठे हों। तो भाई अगर कमाना है तो सबके लिए इक्वल उसका जो हल है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक को आप बोलें या किसी खास रोड के साइड पर जो जिन लोगों ने अपने अड्डे लगाए हुए हैं इस मंडी में उनको आप कह दें और बाकियों को ना कहें। भाई हर बंदा चाहता है फिर। और आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप किसी एक को बोलेंगे या किसी 2 को या 10 को बोलेंगे, ठीक है, तो ये मसला हल नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि लोग देखा देखी दूसरे को देखा देखी काम नहीं करेंगे। आप आएँ तो फिर सख्ती के साथ सबको इक्वली सड़क के दोनों जानिब जो यहाँ पर अड्डे लगे हुए हैं उनको आप उनकी जो जगह आप मुख्तस कर रहे हैं उस पर आप बिठा कर जाएँ, अपना बंदा यहाँ पर तैनात करें जो डेली बेसिस पे इनको सीधा करता रहे। आपने देखा होगा जब आप ट्रैफिक के जो वार्डन्स होते हैं रोड के ऊपर होते हैं, बेशक आपने उस पर चलान भी रख दिए हैं, बेशक आपको पता है रेड सिग्नल पे आपने रुकना भी, उसके बावजूद भी वार्डन क्यों खड़े होते हैं? इसलिए कि वो रूल्स की पासदारी करवा सकें। इसी तरीके से मार्केट कमेटी के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बंदा ऐसा रख लें जो अगर किसी का भी अड्डा लगा है उसको इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ उसको बोले भाईजान अपना अड्डा उतर कर लो, ठीक है। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना, यहाँ पर मार कुटाई नहीं करनी, यहाँ पर जी ये नहीं कहना कि ਅਸੀਂ ਇੰਜ कर देंगे तो उंज कर देंगे। ना अड्डे के मालिकान की लड़ाई बनती है, ना ही यहाँ पर जो कमेटी के जो लोग हैं ना उनकी इनसे लड़ाई बनती है। भाइयों वाला सिस्टम है, सब एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पर रिज़्क कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भाईचारे के साथ, इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ आप अगर अपने मसाइल का हल ढूंढें तो मिल सकता है। ब्रेक की जानिब जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपको बाकी सूरत भी दिखा। वालेकुम अस्सलाम। अजन की नाम ਤੁਹਾਡਾ? अब्दुल जब्बार। किन्ने अरसे तो इत्थे अड्डा ला रहे हो? तकरीबन 6-7 साल हो गए। अच्छा, तकरीबन ਇੱਥੇ 6-7 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਖੁੱਲੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤਜਵੀਜ਼ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਖੜੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਇਆ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਚ ਉਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਰੁਕਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰਸਤਾ ਰੁਕਣ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕੇ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਸਲਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਬਣਦਾ? ਉਹ ਆਵਾਮ ਇੰਨੀ ਅਫਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੜਕ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਖੁੱਲੀਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 50-60 ਫੁੱਟ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਆਂਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੌਦਾ ਨਾ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੌਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੜਨ ਤਾਂ ਦੇਣ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਮੰਡੀਆਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਜਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਡੀੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਮੰਡੀੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਓ? ਭਾਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਮਸਾਂ ਕਿ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਾ, ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਗਾਹਕ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਡਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਧ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕੇਲੇ ਦੇ। ਰੇੜੀ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕ ਲਏਗਾ? और डाले तो थोड़ी अगे आएगी तो फिर ही गाहक ਨੂੰ ਅਸੀਂ सौदा दे सकांगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हज़रात, आज हम सब्ज़ी मंडी गुलाम अहमदाबाद में मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों ने बात की है, हमने आपको बताए हैं कि यहाँ पर एक्चुअल सहूलियात को लेकर के क्या क्या मसाइल हैं जो कि स्टिल अभी तक वैसे के वैसे ही हैं, जिन पर कान नहीं धरा जा रहा, ठीक है। अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोगों ने बात की है, अपने मसाइल पर बात की है। एक ये भी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे कि आपने वॉशरूम्स की सूरत हाल देख ली कि वॉशरूम्स अभी तक वर्किंग में नहीं है, और यहाँ पर देखें 120 दुकानें, हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और गिनती के 3 वॉशरूम्स हैं जो कि नहीं चल रहे, बंद हैं। तो ये एक इंसानी ज़रूरत होती है, इंसानी हाजत होती है, तो क्या उसके लिए इनको कोई मुनासिब जगह नहीं देनी चाहिए? ये भी एक सवाल है। फिर यहाँ पर एक बात की जा रही थी कि यहाँ पर जो आलू और प्याज की जो गाड़ियाँ गुजरती हैं उससे तारें टूट जाती हैं और बाद में उनको बड़ी मुश्किल से जोड़ना पड़ता है। 1-2 वाक़यात ऐसे हुए भी हैं कि वो तारें नीचे गिर गई हैं, लोगों को करंट भी लगा है। तो भाई मतलब ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए कि ये इंसानी जान है, इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम या तो तारों को ऊंचा कर दिया जाए या कोई सिस्टम ऐसा बनाया जाए इन तारों का कि अगर वो सराउंडिंग में भी चली जाएं, जैसे कि बाकी खंबे भी लगे हुए हैं, तो बीच में से ये जो तारों के क्रॉस डाले हुए
तो कम से कम इससे नुकसान का खदशा नहीं होता। बाबा जी भी यहाँ पर खड़े हैं, हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि ज़रा 2 मिनट बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम वालेकुम जी। बाबा जी की ना था मेरा नाम जी अब्दुस्तार है, वैसे तस्वीर वाले से मशहूर हैं इधर। 20 साल हो गए, सामने 20 नंबर में रहता हूँ। अच्छा बाबा जी, ए कूड़ा तो टाइम सिर लैके जाते हैं? बिल्कुल 10 बजे ना ये शुरू हो जाते हैं, फिर ठीक है। शाम तक ये लगे रहते हैं। अभी हुण भी कोई कूड़ा चुकन गए हुए ने, कितने ने मुंडे मुलाजम? चले गए, अभी छुट्टी है। कल 10 बजे आके ये उठाएंगे, रात को मगरिब के बाद ना फिर शुरू हो जाता है सारा। एक कल तक रेंज पे रहेगा? रात तक करे होएगा। अभी मतलब सुबह 10 बजे फिर उठाया जाते हैं इनके। नहीं मैं वही कह रहा ना कि हुण ए गड्डी खलोती है, ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੰਦ ਲੱਗਾ ਹੈ। अच्छा तो ये हुण कल सवेरे लेके जाने? हाँ जी, सुबह 10 बजे शुरू हो जाता है काम इनका। 3-4 घंटे में फारिग हो जाता है। ए फिर जिन्नी स्मैल है, बदबू है, ਜਿਹੜਾ गंद इकट्ठा किया इंज ही पिया रहता सारी रात। हाँ जी, ये तो फिर माड़ी गल हाँ ये तो बात है। ये इनको चाहिए खाली है। चुक लिया तो लेके जान फटाफट, इनू सिट के आन के ना के इनू पैक करके रखी रखना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात होना चाहिए, पर ये करते नहीं है। हाँ जी, ठीक हो गया, बड़ी मेहरबानी। अब आप ये देखा है कि जो यहाँ पर सिस्टम ये है कि गाड़ी लाकर खड़ी कर दी जाती है, कूड़ा जिसने लाना है, मुझे नहीं पता, अब ये मुलाजमीन कूड़ा उठाते हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है कॉर्पोरेशन की तरफ से, वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से, ठीक है, जो ड्यूटी लगाई गई है लोगों की, क्या वो उठा के इसमें कूड़ा फेंकते हैं, या कि जो अपनी मदद आपके तहत जो यहाँ के मालिकान हैं वो लाकर यहाँ पर फेंक देते हैं या गाड़ी में फेंक देते हैं और फिर गाड़ी जो है वो अगले दिन यहाँ से रवाना हो जाती है। तो ये तो सिस्टम नहीं होना चाहिए, कूड़ा उठाएँ, दस्ती लेके जाएँ, ये भी ठीक है, लेकिन चलें और कुछ नहीं, दुकानों के आगे या अड्डों के आगे गंद पड़ने से बेहतर है कि एक कूड़ा स्टैंड टाइप बना हुआ है जहाँ पर कूड़ा आ रहा है, कूड़ा जमा होता है, लोग यहाँ पर कूड़ा फेंक देते हैं और कूड़ा जब यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है तो उससे उसी रात या अगले दिन सुबह यहाँ से कूड़ा ले जाते हैं, फिर यहाँ पर लाकर गाड़ी खड़ी कर देते हैं। चलें ये सिस्टम भी समझ में आता है, कोई बहुत बुरा सिस्टम नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं और अभी प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि जो यहाँ पर दुकानों के मालिकान हैं उनको जो कॉर्पोरेशन की तरफ से जो उनसे पर डे लिया जाता था उसमें कर दिया गया है इजाफा। अब जारी बात है, अगर दुकान के मालिक जो दुकान है जो डेली 400, 500, 600, 1000 रुपये देता है मिसाल के तौर पे, ठीक है, अगर उसके पैसे बढ़ा दिए जाएंगे, वो जारी बात है अपनी दुकान के आगे जो अड्डा लगा हुआ है वो उसके पैसे बढ़ाएगा। अब जब अड्डे के पैसे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली अड्डे वाला क्या करेगा, वो सब्ज़ी महंगी करेगा, वो फ्रूट महंगा करेगा। तो ये जो चेन चलेगी तो इसका असर एट द एंड तो पड़ना बेचारी आवाम पर ही है। जो आप और मैं हैं जिन्होंने डेली वेजेस पे आके या 2 दिन 4 दिन की जो सब्ज़ी लेने आनी है अपने घर के लिए, तो महंगाई तो मेरे सर पर आ गई ना भाई, एट द एंड हम सब पर आ गई, आम आवाम पर आ गई। तो इनको तो कोई फ़र्क ना पड़ा, गवर्नमेंट ने पैसे बढ़ा दिए, दुकानदार ने क्या किया जी, उसने पैसे बढ़ा दिए, आगे अड्डे वाले के पैसे बढ़ गए, अड्डे वाले ने आगे बढ़ा दिए, तो ज़ोर किस पर आया, आवाम पर। आइए चल के बात करते हैं मेरे साथ। ख़वातीन हज़रात, जैसे कि आज के इस प्रोग्राम में हमने जो मंडी की एक्चुअल कंडीशन है एक बार फिर से आपके सामने रखी है, ठीक है। जो मसाइल थे वो हमने आपको बताए हैं, शेड्स की सूरत हाल आपको दिखा दी है, ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स की सूरत हाल दिखा दी है, फिर जो यहाँ के अड्डे के मालिकान हैं उनके जो मसाइल हैं वो भी आपको बताए हैं। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहीन ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं जनाब राना आमिर साहब, और बाकी भी कुछ दोस्त हैं इनके साथ, और इनके साथ जो बात हम करेंगे, जैसे हमने ब्रेक पे जाने से पहले एक बात की थी कि इनकी दुकानों के जो पर डे है वो बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब वो पर डे बढ़ा दिया गया है, क्यों बढ़ा दिया गया है, रीज़न क्या था उसके पीछे, और अगर ये पैसे बढ़ते हैं तो इसका असर एट द एंड ऑफ द डे या जब आप ख़रीदार तक जाते हैं तो उसका थ्रू आउट असर जो है वो ख़रीदार तक कैसे पहुंचता है, ये आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कैसे ठीक ठाक? जी शुक्र अल्लाह का। आप अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी फ़िलहाल फ़ी दुकान जो किराया बढ़ा है डेली का वो कितना बढ़ा? ये 100 रुपया फ़ी दुकान जो मार्केट कमेटी फ़ीस बताई गई है, तकरीबन 120 दुकानें हैं, तो 12,000 रुपया डेली का जो रेवेन्यू है वो मार्केट कमेटी ने जो इजाफा किया है, ठीक है। तो इसका असर तो गरीब आदमी पे पड़ेगा ना। जब 100 रुपया एक दुकान के मालिक की फ़ीस बता दी, उसने आगे जो अड्डे वाले बैठे हुए हैं अगर उसका 100 बता तो उसने अड्डा 200 बता दिया। जो अड्डे वाला है फिर अगर वो 10 रुपये अपना मार्जिन रखता तो ज़ाहिर है वो फिर 20 रुपये मार्जिन कर देगा। तो इसका असर जो है ये अवाम पे पड़ेगा, गरीब आदमी पे पड़ेगा, ताजर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 100 रुपये क्यों बढ़ाया? तो आपने रीज़न पूछी है कि विधानदा वजह की है, कोई साल का होता है ये ठेका या कोई और इसके पीछे रीज़न है कि 6 माह बाद जना पैसे बढ़ने होते हैं या 5 साल बाद पैसे बढ़ने होते हैं? असूली तौर पे तो ये जो मार्केट की फ़ीस है ना, इसका एक सिस्टम होता है, वो इधर गुलामाबाद मंडी में सिस्टम कायम ही नहीं है।
इसका असल कानूनी तरीका ये है कि जो गाड़ी माल लेके आएगी उसको कंधे पे उसका वज़न किया जाएगा और वज़न के हिसाब से मार्केट कमेटी जो है वो फीस जो है वो वसूल कर सकती है। इधर ऐसा सिस्टम नहीं है, इधर वो होटल वाला सिस्टम रख दिया पर डे, यानी फी दुकान, ठीक है कि नहीं। अगर एक दुकान पे माल 50 रुपए का भी नहीं आता वो 500 रुपया देगा, तो देना ही देना है ना, वो देगा। तो वो जब 500 देगा तो वो जो आगे उसके अड्डे लगे हुए हैं जो किराए पे उसने दिए हुए हैं वो उससे वसूल करेगा, वो आगे गाहक पे वसूल करेगा। तो लिहाजा ये सिस्टम तरीक़ाकार जो है ये ठीक नहीं है। हम 500 रुपया देते हैं लेकिन उसके मुताबिक हमें कोई सहूलत ज़ीरो। आपने मंडी का विज़िट कर लिया, वाशरूम बंद पड़े हुए हैं, स्ट्रीट लाइटें मेरा ख्याल है मैं वो ना होने के बराबर है ही नहीं है। मैं 2012 से मंडी में आया हूँ, स्ट्रीट लाइटें खाली लटकी हुई हैं, मैंने ख़रीद ली हैं, लगी हुई हैं, इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, ना कोई तार है। मार्केट कमेटी खाली बल्ब लगा दिए बस। मैं क्या बल्ब भी नहीं लगाए हुए, वो स्ट्रीट लाइटें खाली लगी हुई हैं, उसका तार कनेक्शन कोई नहीं है, वो चलती नहीं है। तो वो क्यों महकमे ने खरीदी थी, लाखों रुपया फंड क्यों ज़ाया किया था जब इनके पास कनेक्शन नहीं है। ये 12-14 साल पहले को बिजली का एक मीटर मार्केट कमेटी का था जो बिल ना देने की वजह से वो मीटर काट दिया, पूरी मंडी का जो स्ट्रीट लाइट का था वो काट दिया गया। तो स्ट्रीट लाइट तो चलती नहीं है। जो बाहर वाशरूम बने हुए हैं उधर नया एक मीटर लगाया है, लेकिन वो भी वाशरूम आपके सामने बांधा हुआ किसी कब्जा माफिया को दिए हुए हैं। तो सुबह 5000 के करीब लोग आते हैं, वो किधर वाशरूम में जाएंगे, वाशरूम का इंतज़ाम नहीं है। स्ट्रीट लाइट का इंतज़ाम जो बिल्कुल आपने चेक कर लिया, ये खंबे हैं वे डिगने वाले हैं, किसी की भी आधे ज़्यादा खंबे तो लटके हुए हैं कि जो किसी भी वक्त गिर जाएंगे। अच्छा, मैंने एक चीज़ और नोट की है, यहाँ पर जब बड़ी गाड़ियाँ आती हैं तो ये जो दरमियान में सड़क ये जो तारें लटक रही हैं ये तो अक्सर टूटती हैं, क्योंकि अड्डे के जो मालिकान हैं उन्होंने इतराज़ भी किया है कि स्पेशली ये जो आलू की या जो दूसरी सब्जियों की या प्याज की जो बड़ी गाड़ियाँ आती हैं तो ये तारें तोड़ जाती हैं और बाद में कोई नहीं पूछता। ये इधर किसी ने पूछना गया है, इसका कोई जिम्मेदार बनेगा तो तब है ना। मैंने तो यहाँ पर लास्ट भी जब हम आए थे आज से कुछ महीने पहले, तब भी हमने ये बात की थी कि यहाँ पानी की सहूलत नहीं है, पानी का कोई फ़िल्टर प्लांट नहीं है, कोई पानी का कहीं इंतज़ाम नहीं किया गया है कि ये जो ग्राहक हैं या यहाँ के जो अड्डे के मालिकान हैं, कोई आपको दिन में प्यास तो लगती है, तो एक अगर पानी का प्लांट लग जाए यहाँ पर तो उसमें क्या बुराई है। तो कुछ महीने पहले भी आया था, तब भी यही बात थी, आज भी हम सेम बात कर रहे हैं। मैंने कहा कुछ लोग शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ हम भी मरना चाहते थे। ये 3-3 करोड़ पे दुकान के मालिक हैं, लेकिन ये 10,000 15,000 रुपये का कोई सदका नहीं दे सकते। एक इलेक्ट्रॉनिक के कूलर है 30,000 रुपये का दुकान में ला कर रख लें। अगर 120 दुकानें हैं तो को किसी ने 10 या 15 ने कूलर रखे भी होंगे, अच्छे आदमी भी हैं, लेकिन अगर 3 करोड़ के मालिक जो है वो कूलर नहीं लगा रहा तो गवर्नमेंट तो आपको पहले ही पता है कि फ़िल्टर प्लांट गवर्नमेंट ने क्या लगाने हैं। गवर्नमेंट तो वैसे पहले ही कोई सहूलत नहीं दे रही, ठीक है। ये तो जितनी तंजीमें हैं ये तो वैसे भी एक सबाब का काम है, कूलर लगाना। बहुत बहुत अमीर ताजर हैं वो अल्लाह की राह पे देते हैं सहूलत, लेकिन मैं ये इंतज़ामिया से भी गुजारिश करूँगा वो भी को खुदा का खौफ करें, और साथ साथ ये मंडी के जो आड़ती हैं उनको भी कहूँगा कि आप भी खुदा का खौफ करें। आपको अल्लाह ताला ने पैसे दिए हैं, आप 2-2 3-3 करोड़ दुकानों के मालिक हैं, लेकिन जो पानी का कूलर है ये 30,000 रुपये का कूलर है, ये हर दुकानदार को अपनी दुकान में या दुकान के बाहर रखना चाहिए। ये सदका भी है और सवाब भी है। अच्छा है, दोस्त भी ने नाल ਤੁਹਾਡੇ और ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨ ਨੇ, ठीक है सीनियर ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल सीनियर नायब सदर ने, वो जनरल सैकटरी है। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਨਾਇਬ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ਕੀ सलाम। ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ। ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ, ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਿਲੀਫ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੁਕਾਨ ਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਜਬੂਰਨ ਵਧਾਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ अगर छड्डे भी जान तो कोई बुरी गल नहीं। सर छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आड़ती के पैसे बढ़ेंगे तो वो ज़ाहिर है इनके पैसे बढ़ाएगा ना, तो उसके फिर ही अखराजात पूरे होंगे। हाँ जी, ये मजबूरी है कि ये पैसे आगे बढ़ने ही बढ़ने। हाँ जी, बढ़ने ही बढ़ने। अगर
वो आड़तिया पैसे नहीं बढ़ाएगा तो उसके अखराजात नहीं पूरे होंगे। इस हवाले से आपकी दुकान के सामने जो अड्डा लगा मिसाल के तौर पे, उसने आपसे बात की है, आपने उसको कहा कि मैं तेरा इन्ने पैसे में बताते हैं क्योंकि साढ़े पैसे तो पिछू इन्ने बद गए ने? नहीं, वो मंडी में ना कुछ दुकानों के आगे फड़ें लगी हुई हैं, कुछ खाली पड़ी हुई हैं, तो ऐसे ही निज़ाम चलता है। हम तो फ्रूट का कारोबार करते हैं, तो हमारे जो गाड़ी आती है उसका फ़ी ना पहले 300 देते थे, फिर 400 हुआ, 500 हो गया। हमने फ़ी गाड़ी के हिसाब से देने होते हैं। अगर 5 गाड़ियाँ हैं तो हम डेली 2500 रुपया देंगे। ये हो गया, फिक्स हो गया ये, तो ये 500 रुपया 5 गाड़ियों का बढ़ गया। पहले 200 था, फिर 300 हुआ, फिर 400 हुआ, 500 हो गया। तो अभी जो गाहक की सूरत हाल है, चलें आप भी मुझे बताएं, गाड़ी आती है, कई लोग ये भी इतराज़ करते हैं कि यहाँ पर गाड़ियाँ पहुँचती हैं पहले ही बुक हो जाती हैं और महंगा मिलता है यहाँ पर फ्रूट। पीछे अगर आप सदार बाईपास पे चले जाते हैं, वहाँ पर भी लोग पहले से ही पूरी की पूरी गाड़ी ख़रीद लेते हैं, उसके बाद अपनी मर्ज़ी से बेचते हैं, अपने प्रॉफिट रख के। तो ये जो सूरत हाल चल रही है, इससे ग्राहक पर असर नहीं पड़ता? फिर जो ख़रीदने वाले हैं वो भी बेचारे ज़ाहिर है महंगा ख़रीदते हैं। जिसने आगे को 5 किलो लेना है, 1 तड़ी लेनी है, 10 लेनी है, 5 लेनी है, फिर उसने रेट भी अपने मुताबिक से रखना है और फिर ख़रीदार ने भी महंगी चीज़ लेनी है। तो ये सिस्टम ठीक लगता है आपको? जो मंडी में माल आता है ना, मंडी में माल बाद टाइम तेज़ बिक जाता है, बाद टाइम अपना कम दाम पे बिकता है। हाँ जी, स्लो होता है। लेकिन जो रेहड़ी वाले होते हैं ना, वो एक ही रेट पे आके बेचते हैं। रेट लिस्टें भी हुकूमत देती है, लेकिन वो मजिस्ट्रेट लिस्टों के हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं, लिस्ट पे कोई नहीं, कोई चीज़ नहीं बेचते। रेट अमल दरामद नहीं करवाते। ये पाकिस्तान की सूरत हाल आप जानते हैं। वो तो जाहिर है। अब लेकिन इसमें कहाँ कहाँ बेहतरी हो सकती है, ये तो बार बार हमने तजवीज़ देनी है, ये बार बार हमने बताना तो है ये कि ये मसला है, ये चीज़ें हैं, ये हो रही हैं, मेहरबानी करें, आज नहीं कल करें, परसों करें, तरसों करें, लेकिन करना ज़रूर है। ठीक है, अब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਮਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੱਤੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿਓ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈੱਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪਲੇਟਾਂ 4 ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, 4 ਪਲੇਟਾਂ ਉਧਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੇ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅगर ਬੱਤੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਕਾफ़ी अच्छा रिलीफ है ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। बिल्कुल है। इस मसले में देखिए, ये आपके चैनल के थ्रू ही हम इंतज़ामिया और गवर्नमेंट को आवाज़ पहुँचा सकते हैं। अगर आप कहें ना हम चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात कर लें या DCO से मुलाकात कर लें या RPO लेवल के किसी कमिश्नर से मुलाकात कर लें, तो पहली बात है उनके पास टाइम ही नहीं होता। हमारे जैसे जब आदमी चले जाएंगे तो किसी ने टाइम वक्त ही नहीं देना, मीटिंग ही नहीं करनी। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि मंडियों में बाकायदा तौर पर फ़ंड दे। अगर जैसे सोलर पैनल का है, अगर गवर्नमेंट इधर 5-10 करोड़ रुपया फ़ंड दे दे तो ये मसला हल हो सकता है। अगर गवर्नमेंट 10-20 लाख रुपया फ़ंड दे तो फ़िल्टर प्लांट का मसला हल हो सकता है। अगर गवर्नमेंट 40 लाख रुपया फ़ंड दे तो ये जो खंबे लगे हुए हैं इसका मसला हल हो सकता है। असल गवर्नमेंट जब फ़ंड देती नहीं है, ये जो सड़क यहाँ पे बैठे हुए हैं इसका फ़ंड 2 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है। ये फ़ंड पैसे ना होने की वजह से और मार्केट कमेटी के इंजीनियर की नाकस कारकर्दगी की वजह से, उसकी मिली भगत से ये जो वैसे बजरी पड़ी हुई है इसको काम छोड़ के चला गया। ये एज इट इज़ ही है। हाँ, मंडी तो सोने की बन सकती है, पर पैसे किसने देने हैं? पैसे तो गवर्नमेंट ने देने हैं, फ़ंड गवर्नमेंट ने अदा करना है। अगर गवर्नमेंट मंडियों को फ़ंड अदा करेगी तो मंडियाँ सोने की भी बन सकती हैं। गवर्नमेंट पैसे दे। अगर गवर्नमेंट पैसे देगी नहीं तो इधर से रेवेन्यू लेगी, 15 लाख 20 लाख रुपया महाना इधर से रेवेन्यू देंगे हम, तो मंडी को कोई सहूलत तो नहीं दी जा रही ना। जब सहूलत नहीं देंगे तो फिर मंडियों के मसाइल भी तो इसी तरह ही होंगे ना। गवर्नमेंट को चाहिए कि मंडियों को फ़ंड दे, जैसे मोहल्ले गलियों में फ़ंड दिया जाता है, मंडियों को भी फ़ंड दे, हर चीज़ के लिए जी फ़ंड दे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया अमर भाई। खबरदार आज के प्रोग्राम में हमने जिस तरह से चीज़ें आपके सामने रखी हैं, एक मेजर इशू है, वो ये है फंडिंग का। देखें, गवर्नमेंट की चीज़ है, गवर्नमेंट अगर यहाँ से रेवेन्यू ले रही है तो फिर इनके सहूलियात पर भी काम करना चाहिए। जो बेसिक चीज़ें हैं, जो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है, मतलब ये उनकी ड्यूटी में शामिल है। फ़र्ज़ को भी चले हमें बहुत एक इंडिविजुअल लेवल पे आ जाता है, ये एक ड्यूटी का हिस्सा है कि जो जगह गवर्नमेंट के अंडर आती हैं वहाँ पर जो बिजली के मसाइल हैं, वॉशरूम्स के मसले हैं, वहाँ पर पानी का बेसिक इशू है, सड़क का मसला है, ये 4-5 चीज़ें, गटरों की सफाई है, कूड़ा उठाना है, ये 5-6 चीज़ें ये ड्यूटी का हिस्सा होती है। मुझे उम्मीद है कि कमिश्नर साहिबा हैं, हमारे RPO साहब हैं, ठीक है, DC साहब हैं, या आप बाकी जितनी इंतज़ामिया की बात कर लेते हैं, जो भी लोग हैं हमारे, मेहरबानी करें, थोड़ी सी तवज्जो दें। कोई ज़्यादा फ़ंड नहीं है,
अगर यहाँ पर सोलर सिस्टम सोलर थोड़ा सा लगा दिया जाए शेड्स के ऊपर तो रोशनी हो सकती है, लोगों के लिए बहुत आसानी हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा फंड दे दें तो यहाँ पर लाइटें जो स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो सकती हैं। ये जो चोरी चकारी होती है, लोगों के माल उठाए जाते हैं, कोई इंतजाम नहीं है सिक्योरिटी का, वो हल हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा फंड दें तो ये जो बजरी पड़ी हुई है, सड़कें बिल्कुल नाकस हालत में हैं, ठीक है, और थड़े सारे टूटे हुए हैं, अगर थोड़ा सा फंड हो जाए तो ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम के तवस्सुक से एटलीस्ट हमारी कमिश्नर साहिबा, आरपीओ साहब, डीसी साहब तक यह बात हमारी जाएगी। काश हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में कि ये बात हम स्ट्रेट वे भी उन तक पहुंचा सकें, वरना इस चैनल के तवस्सुक से ये बात मुझे पूरी उम्मीद है आप तक जरूर पहुंचेगी। बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।